हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। तो आइए हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो भी आज हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे। चलिए अब आगे आइए कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले तक हम कर चुके थे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें जो है ये जो सब कुछ है इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, ऊपर क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, तो इसको सॉल्व करना है और देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू वाला टेबल आप लोगों को याद होगा, तो उससे हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू सॉल्यूशन। तो 2 इंटू tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। याद कीजिए टेबल में आप लोगों को लिखाए हुए हैं 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 1/√3 इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब आगे आते हैं, इसको ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 2/√3 हो जाएगा, ये हो गया 2/√3। नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ऊपर आ गया 2/√3 हमारा, और नीचे जो है इसको एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 4/3। 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2/√3, ये जब भाग गुना में बदलेगा तो ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अब इसको हम 3 को लिख सकते हैं। 3 क्या होता है, √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। तो एक √3 से कटाएंगे तो एक √3 कटेगा, एक √3 बचेगा, तो इसको कटा देते हैं तो ये √3 हो गया। और ये 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आंसर √3/2। अब कटाए कैसे, ये आप लोगों को लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 3 बराबर जो होता है वो √3 इंटू √3 होता है, वो 3 के बराबर होता है। तो √3 से कटाए हम तो 2 √3 था 3 में, तो एक √3 बच गया। अब √3/2 हमारा आया। किसी भी ऑप्शन में √3/2 दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए sin 60 है, ऑप्शन बी cos 60 है, ऑप्शन सी tan 60 है, ऑप्शन डी sin 30 है। तो कहीं भी आप लोगों को इसमें √3/2 नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि √3/2 देखते हैं इसमें से किसी का वैल्यू होता है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर वैल्यू टेबल याद किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि sin 60 ही होता है √3/2 इसका वैल्यू। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं, वैसे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं रहेगा क्वेश्चन में। तो इसका देख लेते हैं। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। tan 60 कितना होता है √3, और sin 30 होता है 1/2। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा हो गया कौन सा, ऑप्शन ए sin 60 डिग्री। उसी तरह से अब हम आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू टेबल में लिखा हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ऊपर आ गया 0, नीचे 2। अब 0/2 क्या होता है, 0/2 0 होता है, 0/2 0 होता है। अब देखेंगे इसमें कहीं ऑप्शन में 0 है, तो 0 यहाँ पे ऑप्शन डी है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और भी चेक कर लेंगे कि इसमें किसी और का भी वैल्यू 0 आ रहा है। sin 45 कितना आता है 1/√2, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 1 है तो नहीं होगा। tan 90 कितना होता है अनडिफाइंड है इन्फिनिटी, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना होगा। sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, जब a का वैल्यू चारों ऑप्शन में से, तो चारों को टिक करके देखेंगे कौन कौन सा पुट करने के बाद आ रहा है। तो सबसे पहले a बराबर 0 पुट करते हैं इस ऑप्शन में। a बराबर 0 पुट करने पर देखते हैं क्या आता है। तो a बराबर 0 जब पुट करेंगे तो sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin a का वैल्यू 0, तो sin 2 गुना 0 कितना होगा, sin 0 बराबर 2 गुना sin 0, ये हो गया।
और इधर हो गया साइन 0। अब इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू आप लोगों को पता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और 2 गुना साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 2 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 30 डिग्री लेते हैं तब क्या होगा उसको भी करके दिखा दे रहे हैं। 30 डिग्री है तो साइन 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2 गुना ए, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री दूसरा वाला ऑप्शन लेने पे, और ये 2 गुना साइन 30 डिग्री, 2 गुना साइन 30 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 2 गुना साइन 30 1/2, 2 से 2 खत्म, और √3/2 बराबर होगा 1 के, नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर करेंगे तो साइन 2a 2 गुना 45 कितना हो जाएगा, साइन 90, 45 दूनी 90 बराबर 2 गुना साइन 45, साइन 90 कितना होता है 1, 2 गुना साइन 45 1/√2, 1/√2 से कटाएंगे, ये √2 हो गया। अब 1 बराबर √2 होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन रखेंगे साइन 60, तो साइन 60 जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 इंटू 2 बराबर 2 साइन 60। अब साइन 120 आ गया यहाँ पे, अब बराबर हो गया 2 गुना साइन 60। अब साइन 120 का वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो आगे 11th क्लास में जाइएगा तो पता चलेगा साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप लोगों के पास ऑप्शन ए आ गया है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के ऑप्शन में जो होगा कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए आ गया है तो डी करने की जरूरत नहीं, तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसके आगे हम आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसके पहले आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं बचा है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो उसको आप लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन 2 का चौथा क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 का कितना वैल्यू होता है 1/√3, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। इसको अब नीचे लिख लेते हैं 2/√3 बटे ये 3 आ जाएगा माइनस 1, कैसे आएगा 3 एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 1/3, ये हो गया 2/√3 बटे 3 माइनस 1 2, 2/3 हो गया ये। अब इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड को तो ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये 2 नीचे चले जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब 3/√3 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 बटे √3, ये √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया कितना मेरा √3। अब ऑप्शन ए देखते हैं, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, यानी कि ये ऑप्शन मेरा सही है। और sin 30 होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। इसको आप लोग जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू है a प्लस बी का, और a जो है बड़ा है b से। उसके बाद कह रहा है a और b का मान निकालिए, जिसको हम शॉर्ट में लिख दिया है a बराबर वाट b बराबर वाट। यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है a और b का मान निकालिए। तो क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं, तो अब इसके आगे हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उस चीज को लिख लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3 है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था, पिछला क्वेश्चन का रह गया था, यहाँ पे लिखा हुआ tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए अगर टेबल को याद किए हैं तो, और अगर याद नहीं किए तो टेबल को आज के बाद याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ये tan a प्लस बी इधर वैसे ही रख दिए जैसे था। अब क्या करते हैं, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा वाला इसको हम इस्तेमाल कर चुके
अब क्या करेंगे हम, इस वाले चीज को इस्तेमाल करेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो उसको लिखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये हो गया tan 30 डिग्री, और इसको एज इट इज जैसे था पहले स्टेप में उसी तरीके से लिख दिए। यहां से भी tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर हो गया ये यहां से 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम। a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब इस इक्वेशन को अगर आप लोग सॉल्व करने जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों के सिलेबस में है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जहां पे हम इसको भी सॉल्व करने सिखाएंगे। अभी जो नहीं जानते हैं उसको सिंपली देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में बी है और माइनस में बी, ये खत्म हो जाएगा। ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये 60 प्लस 30 जोड़े हैं तो 60 प्लस 30 90 होगा। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल के आ गया 45 डिग्री। अब जो भी वैल्यू आएगा इसको क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2, दोनों में से किसी एक में रख देंगे इसका वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो सिंपली हम 1 में रख देते हैं, आपका मर्जी 2 में, तो 2 में भी रख के चेक कर लीजिएगा। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में a का मान रखने पर a प्लस बी बराबर है कितना, 60 डिग्री। a का मान कितना निकला है 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60। अब b बराबर कितना हो जाएगा 60, और ये 45 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 60 माइनस 45, तो ये आ गया 15 डिग्री। b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, और यही बोला था निकालने के लिए। तो अब देखते हैं a बराबर आ गया 45 डिग्री, b बराबर आ गया 15 डिग्री। अब देखते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 45 प्लस 15 कितना होता है 60 होता है। 60 0 से 90 के बीच में है तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा है a ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 45 आया है, 45 बड़ा है 15 से, है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। इसको आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में जो है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 करके, जिसमें ट्रू या फॉल्स में बताना है। क्या करना, सही या है स्टेटमेंट या गलत है, वही होगा ऊपर जो हम लिखे नहीं है। ट्रू फॉल्स या सही गलत में बताना है। तो अब पहला स्टेटमेंट, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है। तो ये नहीं होता है। कैसे, हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये साइन 90 डिग्री होता है 1, बराबर साइन 30 होता है 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3/2, दोनों चीज बराबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स या असत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर इसको हिंदी में असत्य लिखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये चीज हम आप लोगों को टेबल जब बता रहे थे उस टाइम पे बताए थे, याद कीजिएगा गौर से। तो साइन थीटा में क्या होता है, ये साइन थीटा है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। यहाँ होता है 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2 होता है, यहाँ √3/2 और यहाँ 1। 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2। कैसे बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ 2 से भाग दे रहा है 1 में, और यहाँ √2 से भाग दे रहा है। √2 इससे छोटा है, तो छोटे से भाग देंगे तो ज्यादा बड़ा आएगा। और यहाँ √3/2, ये 1/√2 से बड़ा है, और √3/2 से बड़ा है 1। तो इस तरह से देख लेंगे, इधर से आगे जाते हैं तो बढ़ते जाता है वैल्यू। तो वही चीज यहाँ कर रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सही है स्टेटमेंट या गलत, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इसको बोलेंगे हम ट्रू
या फिर हिंदी में सत्य। अगला स्टेटमेंट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जब टेबल बता रहे थे उस टाइम भी बताए थे कि थीटा के मान में जब वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कॉस थीटा घटते जाती है, साइन थीटा बढ़ते जाती है। जब 0 से 90 डिग्री के बीच में जाती है साइन थीटा तो साइन थीटा में वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन कॉस थीटा में जब थीटा 0 से 90 के बीच जाती है तो वैल्यू उसके घटते चले जाती है। देखते हैं आप कैसे घट रही है। यहाँ पे अगर टेबल याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका 1/√2 और इसका 1/2 और 0 देख रहे हैं। इसमें इधर से जो गया है तो इधर से इसमें आ गया है वो, तो मतलब ये इधर से जब जा रहा है तो इधर से क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि होती है, मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा भी बढ़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स, फॉल्स या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको असत्य। अब चौथा क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं होता है। थीटा के सभी मानों पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक मान पे होता है। जैसे थीटा का वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होता है तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, ये 1/√2 बराबर 1/√2 होगा। अगर किसी भी वैल्यू पर बराबर नहीं होता है, जैसे एक हम लेके चेक कर ले रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं, ये हो गया साइन 30 बराबर कॉस 30 लिखेंगे। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 √3/2, दोनों बराबर है नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ कितना डिग्री पे, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अदर किसी भी वैल्यू पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स या फिर असत्य। और पांचवा स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का वैल्यू परिभाषित नहीं है। तो इन्फिनिटी जो होता है उसी को हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, और वही चीज तो होता है कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड या अपरिभाषित। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। ये हो गया ट्रू या फिर इसको सत्य स्टेटमेंट बोलेंगे, क्योंकि कॉट 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित, जो कि परिभाषित नहीं हो। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स, ये ट्रू, और ये वाला स्टेटमेंट क्या आया था, फॉल्स आया था। इस तरह से आप लोग पांचों क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इसको जल्दी से आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे, और उससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ताकि आगे भी आप लोगों को इस तरह का वीडियो मिलता रहे। जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम आगे। तो आइए अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 8.3 का है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 है, इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन 2 में है 1, जिसको दिखाना है, शो डैट करना है इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 18/cos 72, इसका वैल्यू निकालना है सॉल्व करके। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 72 और 18 जोड़ के कितना होता है, 90 होता है। तो जब भी दो जोड़ के 90 होगा, इस टाइप का रहे या फिर इस टाइप का रहे या फिर इस टाइप का या फिर इस टाइप का, जो भी दो जोड़ के 90 होगा उन दोनों में से एक को चेंज करना है। वो किसमें चेंज करना है, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्म में। साइन ही नहीं, साइन 90 या कॉस 90, टेन 90 जो फॉर्मूला 6 लिखा है उस 6 में से किसी एक फॉर्मूले में पुट करना है, और दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये 18 और 72 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। 90 हो रहा है 18 और 72 जोड़ के, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री है तो इसको 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके लिखिए, लिख सकते हैं इसको। 90 माइनस 72 कितना होता है, 18। तो वही चीज तो हम लिखे हैं, या तो 18 इस तरीके से लिखे है या 90 माइनस 72 लिखे। मैथमेटिक्स यही तो है, किसी भी तरह से लिखे, लिख तो हम यही चीज रहे हैं। तो बस ये साइन 18 डिग्री को साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख लिए। 90 माइनस 72 18 होता है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा करके एक फॉर्मूला लिखा थे,
वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ 90 के जगह पे तो 90 है, थीटा के जगह पे कितना है, ये थीटा के जगह पे है 72। तो ये हो गया हमारा कॉस 72 डिग्री। ये किस बेसिस पे हुआ, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूले को यूज किया है, जहां थीटा के जगह पे 72 डिग्री है। अब बटे कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 बटे कॉस 72 कट जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 1। अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी करने जा रहे हैं। tan 26 बटे कॉट 64, 26 और 64 कितना होता है, 26 और 64 90 होता है। उसी तरह से आप इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को एक बार हम पलट के देखते हैं कि नीचे वाले को चेंज करके। तो ये tan 26 को इस बार वैसा ही रहने देते हैं, और इस बार नीचे वाले को हम लोग चेंज करेंगे। नीचे वाला कॉट 64 डिग्री है, तो इसको 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 64 होता है, तो इसको लिख दिए। अब ये ऊपर हो गया tan 26 डिग्री बटे कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पे क्या है 26 डिग्री, तो ये हो गया tan 26 डिग्री। और tan 26 डिग्री से tan 26 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ऊपर वाले का भी 1 है, इसका भी 1। और दूसरा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसमें या तो cos 48 को चेंज कर ले या साइन 42 को। एक बात इसमें बहुत ध्यान से याद रखना है कि दोनों को ही मत चेंज कर देना है। जब भी चेंज कीजिएगा दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। तो आइए हम cos 48 को चेंज करते हैं। cos 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 कितना होगा, 90 माइनस 42 48 होता है, वही चीज लिखे 48 को 90 माइनस 42। अब माइनस साइन 42 तो एज इट इज हम वैसे ही छोड़ दिए जैसे था। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, लिखाए हुए थे। थीटा के जगह पे क्या है 42 डिग्री, तो ये हो गया साइन 42 डिग्री, माइनस इधर भी साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना हो गया, ये 0 हो गया। उसी तरीके से cos 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो चेंज करते हैं, कोसेक 31 डिग्री है, इसको 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। 90 माइनस 59 कितना होगा, 90 माइनस 59 31 होता है, और माइनस ये सेक 59 डिग्री है। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। यहाँ थीटा के जगह पे 59 डिग्री है, तो ये हो गया सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये दोनों सेक 59 माइनस सेक 59 क्या हो जाएगा, 0। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है दूसरे का, दिखाना है शो डैट tan 48 माइनस tan 23 सॉरी tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 होगा। इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें भी वही देखना है, जो जो मिलके 90 पूरेगा उसको एक साथ करेंगे। तो 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 23 और 67 90 होता है, एक साथ लिखेंगे। तो यहां लिख देते हैं tan 48 गुना tan 42, और फिर tan 23 गुना tan 67। बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना, ये डॉट जो होता है इसका मतलब होता है गुना। अब देखिए हम इसको किस तरीके से लिखे, 2 गुना 4 को हम 4 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे था तो इन दोनों को एक साथ कर दिया और इसको एक साथ कर दिए, और ज्यादा तो कुछ हम किए नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 90 जो दोनों मिलके पूर रहा है, जो दोनों मिलके 90 पूरेगा उन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। जैसे इन दोनों में एक को चेंज करना है और इस दोनों में एक को चेंज करना है। तो क्या करते हैं हम, ये tan 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 48 होता है, और ये tan 42 को वैसे ही छोड़ दिए। क्या बोले, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। अब इसमें भी उसी तरह से करते हैं। tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। 90 माइनस 67 होता है 23, और फिर tan 67 को एज इट इज वैसे ही छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 42, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो गया हमारा cot 42 डिग्री इंटू tan 42 वैसा ही है, और ये tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 67,
तो फिर उसी तरह से ये हो गया cot 67 डिग्री, और ये tan 67 ऑलरेडी पहले से है, उसको वैसे ही लिख दिया, उसमें कुछ भी नहीं किए। अब आगे आते हैं cot 42। cot थीटा बराबर क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बताए थे 1/tan थीटा। तो cot 42 को 1/tan 42 लिख सकते हैं, तो वही चीज करेंगे, cot 42 को लिखेंगे 1/tan 42। कुछ नहीं किया हम, सिर्फ ये cot 42 जो था उसको 1/tan 42 लिखे हैं। उसके बाद इस tan 42 को एज इट इज जैसे था वैसे ही लिख देते हैं हम। उसी तरह से यहां से हम cot 67 डिग्री है, cot 67 डिग्री को उठाएंगे और इसको भी 1/tan 67 लिखेंगे, इंटू cot 67 को लिख दिए हम 1/tan 67, इंटू ये tan 67 तो ऊपर पहले से है उसको वैसे ही छोड़ दिए हैं, बाद वाले को इसको और इसको कुछ नहीं किया है वैसे ही लिख दिया। पहले वाले को cot थीटा था 1/tan थीटा लिख दिए, यहाँ पे भी 1/tan थीटा लिख दिए। आप चाहें तो इसको वैसे छोड़ सकते हैं, इसको 1/tan 42 लिख सकते हैं, इसको 1/tan 67 लिख सकते हैं, जो मर्जी, सॉरी 1/cot 42 और 1/cot 67 लिख सकते हैं। आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पहले वाले को करके किया, लेकिन आंसर दोनों ही केस में सेम ही आएगा। तो अब क्या होगा, ये tan 42 से tan 42 कैंसिल, और ये tan 67 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 × 1 बराबर 1। यही तो कह रहा है कि इसका वैल्यू जो निकाल के दिखाइए आपकी 1 के बराबर होगा। तो ये सॉल्व किए हम इस चीज को, और ये यहाँ 1 के बराबर आ गया। अब इसको आप लोग जल्दी से पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब आगे आइए 8.3 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 है। पहले जो 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। 38 और 52 कितना होता है, 90 होता है, और 38 और 52 यहाँ भी 90 होता है। तो इसमें क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो cos 38 इंटू cos 52, पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 38 डिग्री है तो 90 माइनस 52, और ये तो cos 52 पहले से ही है, माइनस ये sin 38 इंटू sin 52 है। एक काम करते हैं, दोनों को एक ही लाना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे। यहाँ साइन है और यहाँ साइन है, यहाँ cos है cos है, या तो हम क्या करेंगे, इसको cos, दोनों cos को साइन में लेके आएंगे, या फिर इन दोनों साइन को cos में लेके आएंगे। तो क्या करते हैं, इन दोनों cos को साइन में लेके आते हैं। तो cos 38 को 90 माइनस 52 लिखते हैं, और फिर cos 52 को 90 माइनस 38 लिखते हैं, और इधर वाला जो sin 38 और sin 52 उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या हो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और थीटा के जगह पे कितना वैल्यू है 52 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा के जगह पे 38 डिग्री, ये sin 38 डिग्री, यहाँ पे 3 छूट गया है, अब माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ये दोनों तो एक ही चीज है, sin 52 इंटू sin 38 या sin 38 इंटू sin 52 क्या होते हैं, 4 इंटू 2 8 होता है, या 2 इंटू 4 दोनों ही 8 होता है, तो वही चीज है। तो दोनों, ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, दोनों एक ही चीज रहेगा, उसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, बराबर 0। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर में, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कौन है, तो a का मान निकालना है। सेम उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है। 2a न्यून कौन पहले भी बता चुके थे कि न्यून कौन जो होता है वो उस एंगल को बोलते हैं जिसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, उसको न्यून कौन बोलते हैं। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, यही चीज दिया हुआ है, उसी चीज को हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, इधर tan है इधर cot है, क्या करना है आगे या तो हम इसको cot में चेंज करें या फिर इसको tan में चेंज करें, आप लोगों की जो भी मर्जी वो कर सकते हैं। चलिए आइए हम शुरू से ही करते हैं, tan को ही cot में चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब ये cot 90 माइनस 2a क्यों लिखे, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ से ये वापस वही चीज हो जाएगा, तो हम उसी को सिर्फ
लिखे हुए हैं दूसरे तरीके से, लिखा तो tan 2a ही है, cot 90 - 2a क्या होता है, tan 2a, तो वही चीज को लिखे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। अब cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा 90 - 2a बराबर a - 18। अब क्या करेंगे, ये 90 इधर ही रखते हैं, ये 18 इधर माइनस में है, उसको इधर से इधर लेके आते हैं, प्लस में 18 हो गया, ये यहाँ प्लस में, ये -2 है, उधर भेजना है, उधर भेजने के बाद क्या होगा, +2 है, तो ये +2a हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 3a बराबर हो गया 108, 90 10 108 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 108/3, 3 तिया 9, 1 3 छक 18, 36 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। a का ही तो मान निकालने के लिए बताया गया था, कह रहा है जहां 2a न्यून कौन है, अब 2a करके देखते हैं, तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा 36 डिग्री, तो 2a कितना हो जाएगा 2 × 36 72 डिग्री। 2a न्यून कौन है, 72 डिग्री न्यून कौन है, 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू है 72 का, और 0 से 90 डिग्री के बीच वाले वैल्यू को ही तो हम न्यून कौन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, और आज का क्लास यहीं तक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेगा लेक्चर जो भी होगा। और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दोस्तों को बताइए, और जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर पूछें, ताकि आप जब तक पूछेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हम क्या बता रहे हैं, कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप कमेंट करेंगे उससे हमको ये पता चलेगा आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो हम उस चीज़ को धीरे धीरे जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे किसी अदर वीडियो में। और इसका एक बार और रिवाइज क्लास आएगा, तो अगर आप लोग कमेंट कर देंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा, हम रिवाइज क्लास में उसको उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए अब यहीं तक है आज का। अब थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।